आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग का स्वागत है। मैं कर्मवीर चौरसिया एक बार फिर आप सब लोग के बीच में हाजिर हूँ एक नए जोश के साथ। ठीक है, आज हम लोग आप लोग ने ढेर सारा मुझे सजेशन दिया था कि क्लास में मतलब थोड़ा कम दिखाई पड़ता है क्योंकि ज़्यादा मैटर हो जाता था तो छोटा छोटा लिखना पड़ता था। ठीक है, तो आज हम लोग कम कम अब लगातार हम लोग आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे और लगातार लिखेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग को एग्जैक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, विजुअलिटी एकदम क्लियर रहेगी। ठीक है, तो इसको और आज हम लोग नया टॉपिक पॉलिटी का पढ़ स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और पॉलिटी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो संविधान के बारे में और संविधान भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए संविधान से किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं आप, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे का हुआ, चाहे एसएससी का हुआ, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम हो, सब में संविधान से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं उन सारे टॉपिक को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए, इससे जुड़ा कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लीजिए। और हमारी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें उसे लाइक जरूर किया करें या कोई ना कोई कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश में संविधान की क्या महत्वपूर्ण होता है, क्यों संविधान महत्वपूर्ण होता है, इसका हम आपको पहले बताते हैं। संविधान की डिफिनीशन क्या होगी। ठीक है बेटा, किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हर देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, संविधान कई प्रकार से हो सकते हैं, वो लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। ठीक है, कठोर भी हो सकते हैं, लचीले भी हो, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो संविधान बना है वो किस तरह से बना है। ठीक है, जैसे हमारे भारत देश का संविधान जो है वो लिखित है बेटा, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, भारत देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और भारत पूरे विश्व में सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो अमेरिका देश का है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में जो संविधान लागू हुआ है वो अलिखित है, वो लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ताकि उस देश की व्यवस्था आसानी से चल सके। तो भारत देश में संवैधानिक विकास का कार्य कब से चालू हुआ बेटा? भारत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तो अंग्रेजों के जो कंपनियां थी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किए, तो सबसे पहले वहां से संवैधानिक विकास चालू हुआ। और सबसे पहले एक एक्ट आया जिसका नाम है बेटा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहले आया हुआ एक्ट है। भारत का जो संवैधानिक विकास है बेटा वो 1773 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बन के पूर्णतः लागू हो गया तब तक ये संवैधानिक विकास पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला एक्ट कौन सा है बेटा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 में बेटा ये सेकंड नंबर पर आता है, ये फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, उसके बाद फिर 1813 ईस्वी से चार्टर एक्ट आने लगा। चार्टर एक्ट क्या होता है बेटा? चार्टर एक्ट वो होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उस तरह उस देश पर, मतलब भारत देश पर शासन किया जाता था। तो चार्टर एक्ट वो एक्ट है बेटा जिसका नियम कौन तैयार करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार करती थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जो चार्टर एक्ट होता था प्रत्येक 20 वर्ष के बाद आता था। ठीक है, तो पहला चार्टर एक्ट कब आया बेटा? 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में ये थर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब आया बेटा? 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में फोर्थ है। फिर 1853 ईस्वी में फिफ्थ वाला मतलब थर्ड चार्टर एक्ट आया। ठीक बेटा, उसके बाद क्या हुआ? 1853 और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा। तो बेटा ये चार्टर एक्ट को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा? इसका क्या मतलब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या मतलब हुआ बेटा? इसको हम ध्यान से देखेंगे बेटा। भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इधर देख लेते हैं बेटा। जीओसी, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। तो ये भारत शासन अधिनियम जो था, पहले चार्टर एक्ट जो था उस पर कानून ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती थी, लेकिन भारतीय इतिहास में एक घटना 1857 ईस्वी में 1800 क्रांति घटी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की जो जड़ें थी उसको हिला कर रख दिया था। केवल हम लोग को, क्योंकि हम लोग टुकड़ों में बंट कर ये संघर्ष किए थे, इसलिए हम लोग को पूर्णतः आजादी नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये संघर्ष अंग्रेजों को हिलाने के लिए बहुत ही काफी था। इसलिए अब जो कानून बनाने का अधिकार सीधे ब्रिटेन की महारानी ने अपने आप में ले लिया, और अब जो एक्ट आने लगे उस पे जो ब्रिटेन में संसद जो एक्ट बनाती थी उसी एक्ट के थ्रू भारत में भी शासन किया जाने लगा। इसलिए इस एक्ट का नाम क्या दे दिया गया, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जो कंपनी शासन करती थी अब उस कंपनी को शासन वाला कार्य से हटा दिया गया, उनसे बोला गया आप सिर्फ व्यापार करिए, शासन करने का काम डायरेक्ट ब्रिटेन करने लगी। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ था बेटा, कंपनी भी ब्रिटेन की ही थी, तब भी ब्रिटेन ही शासन करता था, अभी भी करने लगा, बस उसको अब ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो कानून बनता था, जैसे ब्रिटेन में लागू होता था वैसे ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे वहां भी वो लागू होता था। तो इसीलिए इसका नाम भारत शासन अधिनियम पड़ गया। तो अब बेटा कौन सा, अब जितने भी एक्ट आएंगे वो कौन से होंगे, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो सबसे पहला भारत शासन अधिनियम कब आया था बेटा, 1858 ईस्वी में। फिर 1861 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। फिर 1892 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम आया। फिर 1909 ईस्वी में बेटा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो एक्ट आया। ठीक है, अब ये दो लोग के नाम पर बनाया गया, एक इसके सचिव होते थे, एक वहां का जो वायसराय होता था, गवर्नर होता था, उनके नाम पर रहता था। ठीक है, फिर 1919 में माउंटेंगू चैम्सफोर्ड एक्ट आया। ठीक है, 1919 में माउंटेंगू चैम्सफोर्ड एक्ट आया। ठीक है बेटा, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है बेटा। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये भारत के संविधान में, जब भारत का संविधान स्वतंत्रता के बाद बना तो इसमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे इसके आर्टिकल्स एग्जैक्ट जो हमारे नए संविधान है उसमें लिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद 1947 में स्वतंत्रता एक्ट आया। 1947 में कौन सा एक्ट आया, स्वतंत्रता एक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि भारत को जुलाई के पहले ही स्वतंत्रता दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो हम लोगों ने अपना संविधान सभा बनाई, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया, और हम लोगों ने अपना संविधान बनकर कब तैयार किया बेटा, 26 नवंबर 1949 को। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जो आंशिक रूप से लागू भी हो गया था, लेकिन पूर्णतः लागू करने का काम कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को एग्जैक्ट डेट क्यों रखी गई बेटा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, मतलब अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए उस डेट को इतिहास में अमर करने के लिए हम लोग ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, तो इस प्रकार ये इतना संवैधानिक विकास है बेटा, इतने तरीके से संवैधानिक विकास होकर आज हमारा भारत का संविधान बना है। ठीक है, नेक्स्ट अगली टॉपिक में हम आपको संविधान की कुछ विशेषताएं बताएंगे, प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको पूरा संविधान यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी इसको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग का। आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो भी कमी हो आप बताइए, अब इसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।